रवि शास्त्री की अगर हम कमेंट की बात करें, जिस दिन मैच हो रहा था उन्होंने बड़ा एक कमेंट दिया है, यू कैन कमेंट बेटर ऑन दिस आल्सो। इसे कि नसीम शाह अगर नहीं है ना तो शाहीन शाह आपके लिए थ्रेट नहीं है, वो एक एवरेज बॉलर है। तो ये स्टेटमेंट आना इस मौके पे, वो कह रहे हैं आपके स्पिनर्स के हालात तो सामने ही हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कमेंट? देखिए, सौरव गांगुली ने बात की है, उन्होंने भी पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के एतबार से बात की है। जैसे आपने रवि शास्त्री साहब का जिक्र किया है, ऐसा नहीं है कि नसीम शाह की अदम मौजूदगी में शाहीन आफरीदी मौसर नहीं होते। बात यह कि क्या शाहीन आफरीदी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं? अगर वो अच्छी फॉर्म में होंगे तो उनके साथ कोई भी है, इससे शाहीन को फर्क नहीं पड़ता है। आप देखें कि जब नसीम शाह उनके साथ नया बॉल नहीं करते थे, नसीम शाह तो नया बॉल उस वक्त करना शुरू हुए जब शाहीन अनफिट हुए हैं और उनकी टीम में उनको शाहीन की जगह पर शामिल किया गया। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये उनकी अपनी राय है, हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको देख रहे हो, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर शाहीन के करियर को देखते हैं तो उन्होंने नया बॉल शाहीन के साथ कम किया है और उन्होंने उनके बगैर ज़्यादा नया बॉल किया है। जब 2022 में कादर साहब उधर दुबई में था, नसीम तो नहीं नया बॉल के था, जब केएल राहुल 152 वाला जो मैच था, हाँ, उसमें नसीम तो नहीं था ना? जी, नसीम नहीं थे उसमें। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिकेट उन्होंने नसीम के बगैर ही खेली है। तो ये अगर कहना कि उनके बगैर थ्रेट नहीं है, ये एक अलग बात है। अभी हाल ही में देखें, नसीम ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था शाहीन आफरीदी से। शाहीन का मसला ये नहीं है कि नसीम नहीं है, वो नसीम नहीं है ना, शाहीन का ये मसला है कि बादे नसीम नहीं है, शाहीन की अपनी फॉर्म ठीक नहीं है। भाई ही सेइंग कि अगर शाहीन अगर नसीम नहीं है तो ही इज नो वसीम अकरम, उन्होंने कंपेयर भी कर दी है। तो देखें, बात यह है कि वसीम अकरम तो है ही नहीं ना। वसीम अकरम के बाद आज तक कोई वसीम अकरम नहीं है। बिल्कुल, शाहीन ने वसीम अकरम नहीं बनना, उसने शाहीन आफरीदी की हैसियत से अपना करियर खत्म करना है। ठीक है, और जब वसीम अकरम खेला करते थे, उनकी पेस, शाहीन की पेस, उनके हालात, आज के हालात, उस वक्त की क्रिकेट, आज की क्रिकेट, दोनों की सलाहियतों में जमीन आसमान का फर्क है। शाहीन आफरीदी की टेस्ट विकेटें देखें, उनकी देखें, T20 वो खेली नहीं है उन्होंने, तो ये बड़ा फर्क है। लेकिन ये बात खुशाइंद है कि लोग उनके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ उनका मवाजना करते हैं। उनकी बॉलिंग की सलाहियतें मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। वसीम की स्पीड इससे बहुत तेज़ थी और वो गेंद को दोनों जानब, वो ऐसा नहीं होता था कि वसीम कंडीशंस के मोहताज हैं, वसीम को हवा में एक तरफ से स्विंग नहीं मिल रहा है तो उसके बाद उनके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी विकेटें लेने के लिए। तो नसीम का इस वक्त, शाहीन का मसला उनकी फॉर्म है, रिदम है। अगर वो रिदम नजर आएगा तो दूसरे एंड से तो जिस बॉलर ने आना ना, उसने शाहीन की अच्छी गेंदबाजी से उसने फायदा उठाना है। ऐसा नहीं है कि शाहीन ने उससे फायदा उठाना है। इस वक्त असल मसला ये है कि शाहीन को एक बॉलिंग पार्टनर की जरूरत है जो उसका लोड जो है ना थोड़ा कम करे, दूसरे एंड से उसको विकेट मिले तो शाहीन को भी थोड़ा सुकून का सांस काम कर रहा है। आप अगर उसकी विकेट्स देखें, वन ऑफ द मतलब 7 एक विकेट शॉट है वो। रन्स कितने हो रहे हैं? रन्स अगर आप एक मैच में हो, इकोनॉमी उसकी देखें वो टॉप उधर है। मतलब ओवरऑल मैचेस में ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना, उससे पहले तो हसन था ही ना, इन 3 मैचेस में तो वो उसका साथ दे रहा है। प्रोबेबली वही कर रहा है जो एफर्ट ले रहा है, विकेट्स ले रहा है, इकोनॉमी उसकी अच्छी है। आई थिंक व्हाट रवि शास्त्री वाज ट्राइंग टू से, वो उनका कहने का मतलब ये था कि नसीम के बगैर ओवरऑल जो बॉलिंग अटैक है ना उसमें जान नहीं है। एंड शाहीन अफरीदी के ऊपर वो सेपरेटली कमेंट कर रहे थे कि वो कोई थ्रेट नहीं है। उनके स्टैट्स जो रिसेंटली अगर आप 4-5 गेमें देखें तो डेफिनेटली बिलो पार हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ही वाज प्रोबेबली द टॉप कंटेंडर, स्पेशली लेफ्ट आर्म सीमर्स में, जो कि टॉप विकेट्स लेंगे इस वर्ल्ड कप के एंड तक। एंड वी आर होपफुल के सेमीफाइनल तक भी जाएंगे। आई थिंक जो मेन इशू है ना इस वक्त, डेफिनेटली फिटनेस की बात सब कर रहे हैं शाहीन के ऊपर, वो एक फैक्टर है। बट अदर देन दैट व्हाट शाहीन नीड्स टू डू इज डू हिज होमवर्क बेटर। उनके पास प्रॉब्ली जो वैरायटीज है ना उसकी कमी है। वी सीन कि वो इन स्विंग बड़ी अच्छी करते हैं, बट बहुत से जो बैट्समैन है वो उस चीज को समझ गए, स्पेशली इंडियन बैट्समैन। और ऐसे लग रहा है कि लेटली इंडिया ने होमवर्क किया, स्पेशली एशिया कप के एक्सपीरियंस से। प्रॉब्ली पाकिस्तान ने नहीं देखा कि क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी उनकी इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। जिस तरह से रोहित शर्मा स्पेशली अटैक कर रहे हैं शाहीन अफरीदी को, वो समझ गए कि क्या इनकी डिलीवरीज हैं। ही नीड्स टू मेक सम चेंजेस। उनको अपनी फिटनेस के अलावा जो लाइन लेंथ और वैरायटीज हैं डेफिनेटली ही नीड्स टू ऐड। सो अमाद को लगता है कि होमवर्क होना चाहिए बेहतर, और साथ साथ मैं देख रही हूँ एक और विकेट शायद गिर गई है, क्या ये सच है? हाँ, एक और विकेट गिर गई है। 1 मिनट, ओ माय गॉड, 8वीं विकेट गिर चुकी है। अभी कल अफगानिस्तान ने हराया है। यस, ख्वाहिश साहब, अफगानिस्तान ने किसको अपसेट किया? अफगानिस्तान ने किसको अपसेट किया? इंग्लैंड को। और डिफेंडिंग चैंपियंस। और आज हॉलैंड हरा रहा है जनूबी अफ्रीका को। देखिए कल का जो मैच हुआ है जिससे इंग्लैंड हारा है, उससे भी पाकिस्तान को फायदा हुआ है।
और आज ये हॉलैंड का जो मैच है इससे भी पाकिस्तान को फायदा होना है, फायदे हो रहे हैं। वर्ल्ड कप ओपन होगा, बड़ी टीमों के लिए ज्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि अब ये जो मैचेस है ना, जैसे पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, इनकी अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को फायदा ये है कि पाकिस्तान हॉलैंड से जीत के आया हुआ है, और आज जो टीम खेल रही है साउथ अफ्रीका, ये उससे हार जाती है तो पाकिस्तान को ये 2 पॉइंट है ना, ये 4 बन जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी हारता है ना तो वो 4 पॉइंट्स उसके जाएंगे एक हिसाब से, क्योंकि हॉलैंड के खिलाफ भी हार के आ रहे हैं। कितने अपसेट देखने को मिलेंगे हमें। साउथ अफ्रीका की टीम ने जनाब बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए थे इस वर्ल्ड कप में। एनीवेज हम ये सारी बातें करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो है जो शदीद वायरल है। अब उसमें क्या हो रहा है, मैं चाहूंगी कि मीरा हम सबसे वो शेयर करें। मीरा, व्हाट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया? वो कौन सी वीडियो है जिसने धूम मचा दी है? अच्छा, वैसे तो बड़ी डिस्टर्बिंग सी वीडियो है। अभी एक स्टेडियम में लास्ट टाइम मैच हुआ है ना, उसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर थी फीमेल, तो उनका कोई पता नहीं उन्होंने मना किया, कोई था वहाँ पे उसको, और उसने आगे से वो मतलब लड़का था और लड़का होकर उसने उनके ऊपर हाथ उठाया। तो वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके ऊपर ना किस मैच की है ये? मेरे ख्याल से पाक इंडिया मैच की ही है। लड़के ने हाथ नहीं उठाया, लड़के पे हाथ उठाया गया। लड़के पे पहले उन्होंने उठाया, लेकिन उसके बाद लड़के ने आगे से उन पे भी उठाया। उसने अटेम्प्ट किया बट ही डिडंट डू एनीथिंग। क्या मतलब आप खातून को हिमायत कर रही हो? फेमिनिज्म नहीं कर रही, मतलब थप्पड़ पड़ा, उसका थप्पड़ छुपा के एक सेकंड अपनी वाली का बता दिया। ये गलत बात है। मेरे अल्फाज नहीं है, अटेम्प्ट की थी बट ही डिडंट एंड अप। मेरे अल्फाज नहीं है ये। विक्रांत गुप्ता ने इसके ऊपर पोस्ट किया है कि इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी सैड टू सी दिस. This is the reality of Ahmedabad crowd. They feel no hesitation to beat a female police officer. How can you expect them to respect Pakistan cricket team? जब वो अपनी ही एक पुलिस ऑफिसर को रिस्पेक्ट नहीं करे। इवन ही अटेम्प्टेड, मतलब लगा नहीं है, मैंने भी ये चीज देखी थी, मगर उसने अटेम्प्ट तो की है ना, तो अगर वो अपनी ही पुलिस ऑफिसर्स को, अच्छा नहीं मतलब यहाँ पे वो जेंडर वाला, नहीं मैं बता रहा हूँ कि जेंडर की बात नहीं है, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो किसी भी कंट्री में हो, अगर किसी बंदे को थप्पड़ पड़ गया खातून से, वो थप्पड़ नहीं है। अच्छा, उन्होंने बड़ी एक बात है, चाहे मर्द हो या औरत हो, बदतमीजी होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस की आई डोंट नो जुरिसडिक्शन में आता है ये नहीं कि आप किसी को असॉल्ट कर सकते हैं फिजिकली, तो बाद वो ये मैं करना चाहता हूं, मिसबिहेव कर रहा था ना, तो फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड तो अंडर द लॉज जो होगा आप प्रॉपर एक्शन भी ले सकते हैं। अच्छा, मेरा ये बिल्कुल विल कंटिन्यू विद दिस, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ भी हो सकता है। अमाद, आई विल कम डायरेक्टली टू यू। जनाब, मुझे ये बताएं कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमें चेंजेस क्या करने चाहिए अपनी टीम में? चेंजेस 100% हमें करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज आई थिंक जो हमारा बैटिंग लाइनअप है ना, अब आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट एग्री विद मी, बट आई थिंक जो हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट इंडिया, ये एक वन ऑफ चीज थी। वो इसलिए कि आई स्टिल बिलीव एंड स्टैट्स भी ये प्रूव करते हैं कि आपका जो बैटिंग है इस वक्त, एंड स्पेशली आपका जो मिडिल ऑर्डर है, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है इस वक्त वर्ल्ड कप में। आपकी बॉलिंग आपको पता है उतनी स्ट्रांग नहीं है जैसी ये होती थी एक टाइम पे, तो आई बिलीव बैटिंग में यू डोंट नीड टू मेक एनी चेंजेस। ये एक वन ऑफ कोलैप्स था, अगेंस्ट द प्रेशर हम नहीं कोप अप कर सके, बट आई थिंक ये वो एक क्या कहते हैं वेकअप कॉल है जो जनरली पाकिस्तान को भी सीन इन द टूर्नामेंट्स चाहिए होता है कि उनको रॉक बॉटम हिट करके ही उनको कम बैक करना होता है। एंड राइट नाउ पाकिस्तान हैज हिट रॉक बॉटम एंड यहाँ से एक ही रास्ता है, एंड दैट्स वे बैक अप। सो आई थिंक बैटिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये एक वन ऑफ था। बॉलिंग के अंदर चेंजेस होने चाहिए, एंड जो मेजर चेंजेस आई थिंक होने चाहिए एज पर द नंबर्स, आई थिंक शदाब एंड नवाज शुड बी रिप्लेस्ड। शदाब की जो मैंने अभी स्टैट्स की बात की है, सेम इज द केस विद नवाज एज वेल। अगर 2023 से बात करें तो नवाज ने तकरीबन 13 मैचेस खेले हैं और उसमें उन्होंने 11 विकेट्स लिए, मतलब 1 विकेट पर मैच भी नहीं वो ले सके। बैटिंग एवरेज बिलो 20 है, सो आई डोंट नो वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं कि नहीं। बॉलिंग एवरेज की बात करें तो 50+ रन वो देते हैं 1 विकेट लेने के लिए, एंड क्लियरली नजर आ रहा है कि वो एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है एज एन ऑलराउंडर। सो आई थिंक 3 मैचेस हो गए, इट्स टाइम टू मेक चेंजेस। आई थिंक आपके जो ये हैं उस्मान जो है, उसामा मीर जो हैं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ शदाब। एंड देन आपके पास आगा सलमान की भी ऑप्शन है, आप आगा सलमान को भी लेके आ सकते हैं। एंड जो एक और चीज है आई थिंक एज अ कैप्टन बाबर आजम कर सकते हैं, वो ये कि हैव मोर कॉन्फिडेंस इन इफ्तिखार। मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, इफ्तिखार के 2023 से लेके अभी तक शदाब और नवाज दोनों से बैटिंग में तो बेहतर स्टैट्स हैं ही हैं, बॉलिंग एवरेज भी उनकी उन दोनों से बेहतर है। एंड एक और मजे की बात, इफ्तिखार हैज अ 5 विकेट हॉल अपने ओडीआई करियर में। शदाब और नवाज अभी तक 5 विकेटें एक इनिंग्स के अंदर नहीं ले चुके हैं। नॉट कि ये चीज मैटर करती है, आई नो, वो तो उसने शादाब और नवाज से कम बॉलिंग की होगी, कम बॉलिंग की है उसने, तकरीबन 5 विकेटें लिए सिर्फ, लेकिन उसमें उसको ओवर्स नहीं इतने मिले, तो वो एक डेफिनेटली बेहतर ऑप्शन है। आई डोंट नो इंडिया के मैच में क्यों नहीं उनको ओवर दिया गया। आई थिंक बाबर शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन इफ्तिखार।
शादाब को निकाल के वो उसामा मीर को डाल सकते हैं, उनको बॉलिंग करा सकते हैं, मे बी आगा के साथ वो पार्ट टाइम कर सकते हैं मिलके बॉलिंग। उसामा एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं एंड क्लियरली शादाब इज नॉट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। और मजे की बात, उसामा मीर हमने T20 में देखा, ही कैन हिट द बॉल एज वेल। वो थोड़ी बहुत जो बैटिंग एटलीस्ट, मतलब व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। अभी भी आपके जो ऑलराउंडर्स हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज ऑलराउंडर्स, तो मे बी शायद उसामा मीर आके वो कोई ना कोई हेल्प कर सकते हैं। हमने जैसा आज देखा कि जो उनके स्पिनर थे नेदरलैंड्स के दत्त थे आई थिंक, तो ही मैनेज टू हिट सम शॉट्स। तो वो चीज जो है अगर हमें टेल एंडर से चाहिए वो उसामा मीर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मेजर चेंजेस है जो आई बिलीव पाकिस्तान को डेफिनेटली करना